तो चलिए अब जो है हम और एक नए टॉपिक यानी नए जो है पाठ के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 पाठ है, क्लास 10 का है, जिस पाठ का क्या नाम है, व्याघ्रपथिक कथा। क्या है पाठ का नाम? व्याघ्रपथिक कथा। तो व्याघ्रपथिक कथा का मतलब होता है व्याघ्र। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? बाघ। पथिक का मतलब होता है जो राहगीर नहीं होते हैं, जो रास्ता धर के जाते हैं, रास्ता से आते हैं जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? राहगीर या पथिक बोला जाता है। यानी मैं मिला के जो बात कहा जाए तो इस पाठ का जो है हिंदी में हो जाएगा बाघ और पथिक। बाघ और पथिक का कथा। बाघ और पथिक का कथा यदि सब मिला दिया जाए तो कहा जाएगा बाघ और पथिक का कथा। यानी यही दोनों के बीच क्या है? कथा है। यानी बाघ और पथिक के बीच कथा है। और इस कथा के माध्यम से जो है बताने का प्रयास किया गया है कि क्या जो है मतलब कि इस पाठ में क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या कि व्याघ्रपथिक कथा के आखिर लेखक कौन है। लेखक कौन है? तो देखिए व्याघ्रपथिक लेखक जो है पाठ के लेखक जो है नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित है। याद रखिएगा, नारायण पंडित है। और जो व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित है, यानी लिया गया है। किस ग्रंथ से? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित है। तो हितोपदेश ग्रंथ क्या है? तो हितोपदेश ग्रंथ में देखिए बच्चों के मनोरंजन नहीं होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके मनोरंजन की जो है कहानियाँ तरह तरह का जो है हितोपदेश ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और जो है मुख्य रूप से हितोपदेश ग्रंथ में बच्चों के जो है मनोरंजन के साथ साथ इसमें नीति शिक्षा, नीति शिक्षा का मतलब होता है अच्छी अच्छी इसमें बातें जो है बताई गई है, शिक्षा दी गई है कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। और ये किसके माध्यम से? पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। किसको? बच्चों को जो है। याद रखिएगा कि हितोपदेश ग्रंथ में क्या जो है वर्णन किया गया है, तो जो है छोटे जो बच्चे होते हैं बच्चों को जो है मनोरंजन के साथ साथ उसमें नीतिक जो है शिक्षा दी गई है। और पशु पक्षियों के कहानी के माध्यम से बच्चों को जो है समझाने का प्रयास किया गया है कि ऐसे करिएगा तो ऐसे जीवन में सफलता पाइएगा, ऐसे करिएगा तो ऐसे सफलता नहीं पाइएगा। ये सब जो है बात बताया गया है। किस जो है ग्रंथ में? तो हितोपदेश ग्रंथ में। और देखिए पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्या कि व्याघ्रपथिक कथा किस खंड से संकलित है, तो बोल दीजिएगा कि मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है या लिया गया है। संकलित है या लिया गया है। आप लोग जो है इतना बता सकते हैं तो ठीक है। अब जो है इस पाठ को मैं स्टार्ट करता हूँ। यानी व्याघ्रपथिक कथा पाठ को जो है मैं अब बताता हूँ। सुनिए ध्यान से आप लोग। क्या होता है कि इस पाठ में बाघ और पथिक के बीच जो है संवाद होता है। क्या होता है? संवाद होता है। एक बाघ है, क्या है? एक बाघ है। वह बाघ कैसा है? बूढ़ा बाघ है। एक जो है बूढ़ा बाघ स्नान करके, क्या करके जी? स्नान करके एक तालाब के किनारे बैठा था। और तालाब के किनारे बैठा था क्या करके? स्नान करके। स्नान करने के बाद उस तालाब किनारे जो है बैठा हुआ था और अपने हाथ में क्या पहना था? कुश, जो नहीं होता है कुश हम लोग पहनते हैं, जो मूज का होता है, वहीं हाथ में जो है कुश पहना था। और हाथ में क्या लिया था? सोने का कंगन। जो बूढ़ा बाघ था तालाब में स्नान करने के बाद जो है हाथ में जो है क्या हाथ में जो है पहना था क्या? कुश। क्या पहना था? कुश। और हाथ में लिया किया था सोने का कंगन। क्या लिया था? सोने का कंगन। याद रखिएगा। एक बूढ़ा बाघ है, वह स्नान करके तालाब के किनारे हाथ में कुश पहने हुए, हाथ में क्या लिया था? सोने का कंगन। जो भी उस तालाब के किनारे से जो भी व्यक्ति यानी जो भी राहगीर या जो भी पथिक आते जाते थे उनसे बाघ एक ही बात कहता था कि हे पथिको, हे राहगीरो, इस सोने के कंगन को ले जाओ। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं था नू कि जो है बाघ के नज़दीक आकर उस सोने के कंगन को कोई ले जाए। लेकिन क्या होता है कि एक पथिक आता है और जो है बाघ बोलता है कि हे पथिको, इस सोने के कंगन को ले जाओ।
तो एक पथिक ने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव है। बाकी सब लोग जा रहे हैं, वो बकलोल है, वो लोग इतना बात को नहीं सोचते हैं, अरे फ्री में जो सोना मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा, कोई भी ले सकता है। लेकिन वो सोचा कि क्या यह भाग्य से ही संभव है। किसने सोचा? पथिक ने सोचा। किसने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव है? किसने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव है? क्या भाग्य से संभव है? कि इस सोने का जो है मेरे हाथ ही आना लिखा है, यही भाग्य से क्या संभव है। ऐसा सब जो है काम भाग्य से ही संभव होता है। ऐसा बात जो है किसने सोचा? पथिक ने सोचा। फिर जो है सोचने के बाद क्या कहता है, एक श्लोक जो है बोलता है, मैं आप लोग को श्लोक जो है पढ़ कर सुना देता हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या जो है पथिक श्लोक बोलता है, मन में विचार करता है कि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यत्रास्ते विषम संसर्गे अमृतम तदपि अमृतवे। यानी कहता है क्या कि अमांगलिक आदेश के लाभ में शुभ गति नहीं होती है। अमांगलिक आदेश के लाभ में शुभ गति नहीं होती है, यानी अमंगल में जो घटनाएं होती है उसमें जो भी काम होता है वह अशुभ ही होता है। कहता है जैसे अगर विष के संपर्क में अमृत को अगर सटा कर रख दिया जाएगा तो अमृत भी जो है मृत्यु का कारण बन सकता है। पथिक ने क्या सोचा कि अमांगलिक आदेश के लाभ में शुभ गति नहीं होती है। जिस प्रकार विष के संपर्क में यदि अमृत को सटा कर रख दिया जाएगा तो वह जो है अमृत जो व्यक्ति पिएगा उसका मृत्यु हो जाएगा, उसी प्रकार जो है हर जगह मतलब कि धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन सोचते हैं? पथिक सोचा। कहा जाता है, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे अच्छा ये सर आप कह रहे हैं कि विष के संपर्क में यदि अमृत को सटा कर रख दिया जाएगा तो अभी अमृत भी क्या हो जाएगा? विष के कारण हो जाएगा। पूछिए कैसे? तो सुनिए है से। क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे जो दूध है दूध गर्म होता है, तो अगर दूध गर्म है तो उसको सटा कर रख दिया जाएगा एक ठंडा पानी को, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक जो है पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो वो जो है गर्म हो गया कि नहीं, वह भी जो है इस जीव क्या हो सकता है? जीव जल नहीं सकता है। तो कहा जाता है क्या कैसे जो विष जो है अगर अमृत के पास रहेगा तो अमृत भी क्या हो जाएगा? विष के कारण हो सकता है। जैसे नहीं कहा जाता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, यानी संगत जो होता है मतलब कि बहुत प्रभाव डालता है। तो ऐसा बात जो है कौन सोचते हैं? पथिक सोचता है। फिर जो है क्या होता है कि पथिक ने तो ऐसा बात सोचा, फिर जो है सोचने के बाद कहता है उस बूढ़े भाग से, क्या कहता है, अच्छा एक बात बताओ बूढ़ा भाग कि तुम्हारा जो है सोने का कंगन कहाँ है? तो कुत्र कंगनम, यानी तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो कुत्र कंगनम, यानी तुम्हारा कंगन कहाँ है? ऐसा बात किसने बोला? पथिक ने बोला कि तो कुत्र कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? उस सोने वाला कंगन कहाँ है? तो दिखाओ तो रहे भगवा। तो भगवा कहता कि लीजिए देख लीजिए प्रभु, देखिए। तो दिखाता है हाथ फैलाकर। कौन? बाघ दिखाता है। किसको दिखाता है? पथिक को फैलाकर हाथ दिखाता है कि देख लीजिए यही है सोने का कंगन, यही है सोने का कंगन। क्या है? सोने का कंगन। तब जो है सोने का कंगन दिखाता है तो पथिक के जो है मन में जो है तरह तरह के विचार चलने लगता है। कहता है क्या कि बाघ तुम तो हिंसक पशु हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? बाघ तुम तो हिंसक पशु हो, मैं तुम पर जो कैसे विश्वास करूं? हिंसक का मतलब होता है किसी को जो है मारना, काटना, दुख देना, अत्याचार करना, यही सब क्या है? हिंसक की जो है पहचान है। और अहिंसक का मतलब होता है कि किसी को जो दुख ना पहुंचाना, उसके दुख दर्द को समझना, अपने जैसा उसको मानना जानना, यही क्या है? अहिंसक। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा ही। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर वे चलते थे। बाघ कैसा पशु था? हिंसक था। कैसा था? हिंसक। याद रखिएगा, बाघ कैसा पशु था? हिंसक। हिंसक कैसा पशु था? हिंसक पशु था। तो जो है अब तो जो है पथिक कहता है कि तुम पर जो है कैसे विश्वास करूं? तुम पर कैसे विश्वास करूं? तब जो है बाघ क्या कहता है कि देखिए जब मैं जवान था, क्या कहता है कि जब मैं जवान था तब मैं जंगल में रहता था, और जंगल में
रहता था तो उस समय मैं बहुत बलशाली था और जो जंगल में अनेक गायें जो थी, जो जंगल में जो गायें थी, गाय और मनुष्य को मैं क्या करता था, मार कर खा जाता था। बाघ क्या कहता है पथिक से कि इसको जो विश्वास नहीं होता है तो क्या कहता है, देखिए मैं युवावस्था में जब जवान था, बाघ बोलता है जब मैं जवान था तो जंगल में जितने भी गायें थी चाहे मनुष्य था तो उसको मैं मार कर खा लेता था। तो जिससे क्या हुआ कि जिसके वजह से मुझे पाप लगा और मेरी जो है पुत्र और जो है पत्नी मर गई। तो तब जो है किसी धर्मात्मा ने इस जो है पाप से मुक्त होने के लिए किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश कि जाओ तुम जो है दान पुण्य करो कि तुम्हारा जो है पाप थोड़ा कम हो जाए। तब ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दान देने की बात जो है बाघ को किसने कहा था? कि धर्मात्मा ने कहा था। क्या कहा था? कि जो है दान पुण्य करिए ताकि तुम्हारा पाप कम हो जाए। ये जो है बात, जितना भी बात बताया बाघ जो किससे बताता है? पथिक से बताता है। तो बताने के बाद जो क्या करता है कि पथिक जो आस्ते आस्ते विश्वास करने लगता है। और जो है बाघ एक श्लोक आता है क्या कि देखिए पथिक श्लोक के माध्यम से बताता है क्या कि दरिद्राभर कौन्तेय मां प्रच्छय सवरे धनम व्याधित सौषधम पथ्यम निरुजय की औषधम किम औषधम, यानी कहता है कि हे पथिक क्या कहता है कि हे पथिक, दरिद्रों को जो है भरण पोषण करना चाहिए। किसको? दरिद्रों को भरण पोषण करना चाहिए, यानी जो गरीब लोग है उसको जो है खाना वाना देना चाहिए। ये कौन कहते हैं? बाघ कहता है। निरोगियों की जो है निरोगियों की दवा की आवश्यकता नहीं होती है। जो निरोग लोग होते हैं उसकी दवा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रोगियों की दवा की आवश्यकता होती है। किसे? रोगियों की दवा की आवश्यकता होती है। रोगियों की दवा की आवश्यकता होती है। तो बाघ क्या कहता है कि दरिद्रों को जो है भरण पोषण करना चाहिए, निरोगियों की जो है दवा की आवश्यकता नहीं होती है, रोगियों की दवा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तुम्हारे पास जो है धन की कमी है तो मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को जो है जो चीज़ की कमी रहती है उसे वहीं दिया जाता है। ये कौन बात कहता है? बाघ कहता है। तब जो है आस्ते आस्ते पथिक जो है बाघ के बातों में आ जाता है और फिर जो है बाघ जो है और एक श्लोक पाता है। क्या कहता है सुनिए, आप लोग श्लोक के माध्यम से बताते हैं क्या श्लोक बताता है। उसको जो श्लोक में है तरह तरह जो श्लोक पढ़ के मंत्र बोल के उसको एकदम बहला लेता है, फुसला लेता है। फुसलाने के बाद क्या बोलता है और एक श्लोक कि दातव्यमिति यदानम दीयते अनुकारण्ये देशे काले च पात्रे च दतानम सात्विक विदु। क्या कहता है कि दान उस व्यक्ति को देना चाहिए। पति का क्या कहता है कि दान उस व्यक्ति को देना चाहिए जो उस दान के बदले उपकार न कराए, और दान उस पात्र को देना चाहिए जो लेने योग्य हो। और दान कब देना चाहिए? देश, काल और समय के अनुसार दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। तो सात्विक दान सात्विक दान किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि सात्विक दान उसे कहते हैं जो दान समय, काल, देश और पात्र के अनुसार दिया हुआ दान को क्या कहते हैं? सात्विक दान कहलाता है। सात्विक दान किसे कहते हैं? देश, काल, समय और पात्र के अनुसार दिया हुआ दान क्या कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। ये कौन कहते हैं? बूढ़ा बाघ कहता है। किससे कहता है? पथिक से कहता है। तब तक जो है पथिक एकदम पूरा जो है इसके जाल में फंस जाता है और बूढ़े बाघ जो है कहता है क्या कि जाओ पथिक तुम तालाब में स्नान करके आओ। और तब तक क्या होता है कि तालाब में स्नान करने के लिए जो है पथिक आस्ते आस्ते आगे बढ़ाता है और बढ़ने के बाद क्या होता है कि वह तालाब जो है एकदम कीचड़ से भरा हुआ था। वह तालाब में जो है पथिक क्या होता है? फंस जाता है। क्या होता है? उस पंख में पथिक क्या होता है? फंस जाता है। उस
तालाब के पंख में जो है यानी पाँख में जब पथिक फंस जाता है तब तक जो है बाघ आस्ते आस्ते उसके तरफ बढ़ता है और पथिक से कहता है अरे भाई तू तो फंस गया, तुझे अब मैं निकाल देता हूँ। तो आस्ते आस्ते जो बाघ जो है पथिक के पास पहुँचता है तब तक जो है पथिक अपने मन में क्या सोचता है, एक श्लोक जो है मन मन सोचता है। बड़ा जो है दोनों लोग श्लोक अपने आप में जो है बोलते हैं। क्या कहता है कि औसेन्द्रिय चितानाम हस्ति स्नानियों क्रिया दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञानम भारम क्रिया बिना। क्या कहता है, यह कहता है कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन अपने बस में नहीं होते हैं उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होती है। क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति के इंद्रिया और मन अपना बस में नहीं रहता है तो उसकी सारी क्रियाएं जो भी काम करते हैं हाथी के स्नान के समान होता है। ये कौन कहता है, पथिक कहता है। यानी हाथी का स्नान के समान कैसे हो गया कि आप लोग देखे होंगे हाथी क्या करती है, गंगा जी में जाएगी, स्नान करेगी, अपने सूँढ़ों से स्नान करेगी और ठीक से एकदम नहा धोआ कर बाहर निकलेगी और निकलने के बाद वहीं जो अपना काम करेगी। नहीं कहा जाता है कतनो करब जादू टोना बबुआ सुतिहन वही कोना, अरे कतनो करब जादू टोना बबुआ सुतिहन वही कोना, उहे हालबा हथिया के सुनए हमारो सोना। क्या कहता है, हाथी जब बाहर निकलती है पानी में से तो क्या करती है, धूल उठाकर जो है फिर जो है सूंड से ऊपर मार लेती है, यानी पूरा लटा जाती है। तो वहीं पथिक कहता है कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन वश में नहीं रहते उसकी सारी क्रियाएं, सारी जो है काम वो जो हाथी का स्नान के समान होता है। जिस प्रकार जो है विधवा स्त्री का जो है पालन पोषण जो है व्यर्थ है, उसी प्रकार क्रिया के बिना जो है ज्ञान बोझ के समान होता है। तो ज्ञान किसके बिना बोझ के समान होता है, ज्ञान किसके बिना जो है बोझ के समान होता है, क्रिया के बिना जो है ज्ञान बोझ के समान होता है। और क्रिया करते रहिएगा तो ज्ञान जो है बोझ के समान नहीं होगा। क्रिया मतलब क्या कि अगर जैसे मान लीजिए कि कुछ चैप्टर मिला है हमको याद करने के लिए और याद कर लिए और उसको सुना दिए तो थोड़ा जो है माथा पे से टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। और याद कैले है और कोई सुन ही नहीं रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक समय बोझ हो जाएगा। यानी क्रिया नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ज्ञान बोझ के समान हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान जो है कि ज्ञान किसके बिना जो है बोझ के समान हो जाता है, तो क्रिया के बिना बोझ के समान हो जाता है। और लास्ट में जो है मतलब कि पथिक के द्वारा जो है बाघ के द्वारा उस पथिक को जो है पकड़कर बाघ क्या करता है, मार डालता है। यही तो है इस पाठ की कहानी। अब जो है ध्यान से सुन लेते हैं आप लोग। ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस पाठ को अब बारीकी से फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो बताते हैं, पूछेगा कि व्याघ्रपथि कथा के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित। व्याघ्रपथि कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो हितोपदेश ग्रंथ से। हितोपदेश ग्रंथ में किसका शिक्षा दिया गया है, तो नीति शिक्षा के बारे में बताया गया है पशु पक्षियों के माध्यम से। जो है पूछेगा व्याघ्रपथि कथा किस खंड से संकलित है, तो मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है, यही सब पूछेगा। और पूछेगा व्याघ्रपथि कथा से क्या शिक्षा मिलती है, तो व्याघ्रपथि कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ पाप का कारण होता है, लोभ अधिक नहीं करना चाहिए। लोभ पापस्य कारणम अस्ति, लोभ पाप का कारण है। क्या है, लोभ पापस्य कारणम अस्ति, लोभ पाप का कारण है, यानी लोभ नहीं करना चाहिए। यही जो इस पाठ से शिक्षा मिलती है। तो यही आप लोग को बताए क्या कि लोभ के कारण ही जो है पथिक मतलब कि बाघ के द्वारा मारा जाता है। तो जो है फिर से जो है कहानी को जो है आप लोग को बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से। इस कहानी में क्या है, बाघ और पथिक के बीच में तो कहानी है। एक बूढ़ा बाघ है और वह बूढ़ा बाघ स्नान करके तालाब में स्नान करने के बाद जो है तालाब के किनारे बैठ जाता है। हाथ में जो है कुश पहन लेता है और हाथ पर जो है क्या लेता है, सोने का कंगन। जो भी राहगीर जो आते हैं वह जो है हर जो है राहगीर से बोलता है कि हे पथिक को, हे राहगीर इस सोने के कंगन को ले जाओ। क्या होता है कि एक पथिक जो है आता है और सोचता है कि अभाग्य से ही संभव है, ऐसा जो है हर किसी इंसान को जो है धन नहीं मिलता है। फिर भी वो सोचता है कि जिस प्रकार जो है जिस प्रकार जो विष के संपर्क में यदि अमृत भी रहता है तो मृत्यु का कारण बन जाता है, उसी प्रकार जो है हर जगह धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बात सोचता है। लेकिन जो है फिर जो है उन्होंने सोचा कि यह भाग से ही संभव है।
तो फिर वो पथिक क्या कहता है बाघ से कि तो कुत्र कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। बाघ से पूछता है कि तो कुत्र कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो बाघ जो है क्या करता है, उस सोने के कंगन को अपने हाथ को जो है फैला कर दिखाता है। तो फिर जो है पथिक पूछता है क्या कि मैं तुम पर जो है कैसे विश्वास करूं कि तू हमको जो है मारेगा नहीं, चाहे तू कैसे विश्वास करूं। तब जो है पथिक क्या बताता है कि देखिए पथिक, जब मैं युवा अवस्था में था, जब मैं जवान था, तो जो जंगल में जब मैं रहता था तो अनेक जो है गायों और मनुष्यों को मार कर खा जाता था, जिसके वजह से मेरे पुत्र और पत्नी क्या हो गए थे, मर गए। और किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि तुम अधिक से अधिक दान पुण्य करो ताकि तुम्हारा जो पाप है वह कट सके। मैं उसी दिन से जो है दान पुण्य करने का काम कर रहा हूँ। तो तू जो है मतलब सोने के जो है कंगन को ले जाओ और जाओ इस तुम तालाब में स्नान करके आओ। तब तक क्या होता है कि पथिक जो है जाता है स्नान करने के लिए उस तालाब में। तो उस तालाब जो है ऊपर सिर्फ पानी रहता है और नीचे सब क्या रहता है, पाक रहता है, यानी जो है कीचड़ रहता है। उस जब प्रवेश करता है पथिक उस तालाब में, तब क्या होता है, उस पंख जो है पंख में यानी पाँख में जब फंस जाता है, तब तक जो है बाघ आस्ते आस्ते उसके पास पहुंचता है। और पहुंचने के बाद उस पथिक को जो है पकड़ कर बाघ क्या करता है, खा जाता है। यही सब इस पार्ट की यह कहानी है। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बूढ़ा है बाघ कैसा था, बूढ़ा था। बाघ का जो है मतलब कि बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था। और रोगियों की किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, दवा की आवश्यकता नहीं होती है। निरोगियों की किसकी आवश्यकता होती है, दवा की आवश्यकता नहीं होती है। रोगियों की किसकी आवश्यकता होती है, दवा की आवश्यकता होती है। और किसके जो है पुत्र और पत्नी मर गए थे, तो बूढ़े बाघ को जो है मर गया था। कौन जो है पंख में फंस गया, तो पथिक फंस गया। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान होता है, तो क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान होता है। यही सब इस मतलब के पाठ में था। इतना ही कहकर इस पाठ को मैं क्लोज करता हूँ। जय हिंद। अच्छी तरह से आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा।